ओम शांति। आज 14 मार्च 2022 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वो दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो, सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर, जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सदगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी करामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी, मनुष्य देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सपतित भ्रष्टाचारी है, तो मत भी ऐसे ही देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे तो ऊंचे बाप की ऊंचे तो ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात नहीं। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य की मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भल यह आंखें मनुष्यों को तो देखती है, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है, जिससे उनको देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वो बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना। तुम आत्मा को देखते हो, जीव आत्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है, तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोझरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं? बाप का वर्षा तो बेशुमार है। ऊंचे तो ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्टरी भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई मनुष्य को कोई कब कह न सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सदगुरु है और सब गुरु लोग हैं। सदगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसको दे नहीं सकते। सदगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सद बाप, सद टीचर, सदगुरु कैसे हैं। वह तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते हैं। वो परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वो बाप है, हम बच्चे हैं, कह देते सब बाप ही बाप हैं। इनसे भी नीचे ठीक कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। बाप समझाते हैं, ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ कि बरोबर बाप, सत बाप, सत टीचर, सदगुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां जा भी सके। किसको जाना जाता है तो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जा सकता है। नहीं तो जाने से फायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी हैं, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहां से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वो किसको सदगति दे नहीं सकते। वो डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पावे। वास्तव में ये सब बातें बेहद के बाप के लिए हैं कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठोर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो
यह बात कह ना सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगे। कौन सा ठोर? ठोर का तो कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते, परंतु साधना करने से सदगति को पा ना सके। यह बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो, बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार न हो तो दुखधाम समझे कैसे? अभी तुम जानते हो, यह दुखधाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल के राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी हैं। आगे से पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं हैं। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिरी सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्ध धर्म की एक स्पीच की 60 से 70 हजार बोधी बना लिए। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं, या माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वो तो घर से वैराग्य आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है। तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है, वो तो दुखी होकर मरते हैं। तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापिस बाबा के पास जाए। दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की? यह तो पुराना कपड़ा है। इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बाहर से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो। यह कब्रिस्तान बनना है, वह है हद का संन्यास। उन्हों को यह मालूम नहीं है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वो जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसको पता ही नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है। यह रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं, परंतु मूंझते हैं कि क्या करे। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो? बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा? बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है। हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं
फिर आएंगे नई राजधानी में। बाकी थोड़ा समय है, पाठ बजाना है, ममत्व तो तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए, बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकारों के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं, और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। वहां तो है कन्न रस, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कन्रस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों न श्रीमत पर चल ऊंच पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। सारी दुनिया को सेल्वेज करना है। तुम वो सेल्वेशन आर्मी, नर से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वो सेल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारी विश्व को अब सेल्वेज करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से बरसा लेते हो। यह अंतिम जन्म जो कोड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैंपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक इसको बाप समान नहीं बनाया है तब तो खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान न करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देश से बेहद का वैरागी बनना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।